तो हम बृहस्पति और शुक्र की युति के बारे में बात कर रहे थे। मेष लगन के चार्ट में जब भी ये युति विभिन्न भावों में बनेगी तो आपको इस युति के किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं, इस वीडियो में 6th हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपका मेष लगन है और 6th हाउस में कन्या राशि में अगर इन दोनों ही ग्रहों की आपके युति बन रही है तो ऐसे में आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव सामने आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, लेकिन शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में आ चुके हैं और साथ साथ में आपको बुध की प्लेसमेंट को भी जरूर देखना पड़ेगा। यहाँ पे अब बृहस्पति जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो उतना अच्छा है। हालांकि यहाँ बृहस्पति भी आपको कुछ समस्याएं दे सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और कुछ हद तक फाइनेंशियली जो आप ज़्यादातर जो खर्चे करते हैं या जो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो सारी दिक्कतें यहाँ रहेंगी। लेकिन फिर भी बृहस्पति का सपोर्ट आपको इसलिए यहाँ पॉजिटिव मिल सकता है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होते हुए यहाँ जब भी शुक्र से रिलेटेड भी अगर कोई आपको इश्यू आता है तो ऐसे में बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ आपको मिल सकता है। लेकिन आपके लिए बुध का मजबूत होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर बुध आपके किसी भी केंद्र भाव में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ बृहस्पति का अच्छा होना इसलिए भी जरूरी है कि आपको आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे या अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उनमें इनका बहुत अहम रोल हो सकता है। बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में इनमें से किसी की भी अगर महादशा आती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। बृहस्पति की महादशा अगर आपको आती है तो फिर हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा करनी पड़े या फिर स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐसा इश्यू आए जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़े या फिर कोई लंबा ट्रीटमेंट आपका चल सकता है कभी कभी यहाँ पे। लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके काम को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, उसको बृहस्पति बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे में बृहस्पति आपको आपके कैरियर में, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आप दूसरे लोगों के लिए भी उतने ही ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं, जैसे कि अपने कलीग्स के लिए या अपने बॉस के लिए। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना, हालांकि आपको कोई भी प्रकार का अगर आप लोन वगैरह लेते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ साथ दूसरों को पैसा उधार देते समय भी आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए मुख्य रूप से आपको कैरियर से संबंधित मामलों में विदेश यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी है। इसलिए बृहस्पति की अगर आपको महादशा आती है इस युति की वजह से तो आपके लिए फॉरेन के बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। हालांकि इसको दूसरे ग्रहों का सपोर्ट भी कहीं कहीं आवश्यक होगा। इसके साथ साथ अगर आपको विदेश यात्रा करनी तो आपके चार्ट में राहु की प्लेसमेंट को या केतु की प्लेसमेंट को भी आपको देख लेना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ बृहस्पति का स्थित होना आपकी हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ समस्याओं को जरूर ला सकता है। इसके अलावा आपको आपके फादर के साथ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ, क्योंकि दोनों ही मैरिज के भी कारक हैं या आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी इसको भी दिखाते हैं। ऐसे में चाहे ये युति पुरुषों के चार्ट में हो चाहे स्त्रियों के चार्ट में हो, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मैरिटल सुख के लिए। ऐसे में देखिए पुरुषों के चार्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बृहस्पति स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से स्त्रियों का चार्ट हो चाहे पुरुषों का चार्ट हो, दोनों के लिए ही सिमिलर रूप से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी प्लेसमेंट। यहाँ अब कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए इन दोनों में से। अगर वक्री हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन देखिए शुक्र अगर वक्री हो तो फिर ज़्यादा अच्छा है। बृहस्पति के वक्री होने से आपको काफ़ी सारे इश्यूज फिर भी क्रिएट होंगे, क्योंकि शुक्र अगर वक्री होंगे तो थोड़ा वो बैलेंस में आ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी प्लैनेट अगर नीच का होकर अगर वक्री होता है तो उसके उतने खराब परिणाम कभी कभी नहीं आते हैं, लेकिन फिर आपके लिए बुध की प्लेसमेंट भी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आपको इस युति को बहुत ही ठीक तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी अस्त है या नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस युति को अगर मंगल जैसे ग्रह का सपोर्ट मिलता है या इस युति को चंद्रमा जैसे ग्रह से कोई संबंध बनता है, सूर्य जैसे ग्रह से कोई संबंध बनता है, तो अलग प्रकार के प्रभाव और परिणाम आपके सामने जरूर आ सकते हैं। लेकिन देखिए जो आपका पार्टनर होगा, अगर पुरुष का चार्ट हो तो भी और स्त्री का चार्ट हो तो भी, दोनों में ही पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होने के चांसेस हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवाइस वगैरह आपका पार्टनर आपको देगा, और जीवन में जो भी खराब कंडीशंस आएंगी या जहाँ भी आप जीवन में संघर्ष कर रहे होंगे वहाँ से आपका पार्टनर आपको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकता है ये कंजक्शन के होते हुए। इसके साथ साथ स्त्रियों के चार्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो बृहस्पति उनके लिए मुख्य रूप से कारक हैं हस्बैंड के। ऐसे में हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है उनके लिए आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़े, या आपके हस्बैंड पर कोई लोन वगैरह भी हो सकता है जब आपने मैरिज वगैरह किया उस टाइम पे।
तो ऐसे में आपका जो हस्बैंड है वो आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी डेली रूटीन में बहुत बड़ा योगदान यहाँ नहीं दे पाता कभी कभी। हालांकि यहाँ बृहस्पति का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर यहाँ बृहस्पति शुभ परिणाम दे रहा है तो निश्चित रूप से फिर आपकी डेली लाइफ में भी उसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी उनका बहुत अहम रोल होगा। तो ऐसे में मैरिज एक बहुत बड़ा इशू भी बन जाता है कभी कभी, और मैरिज से ही बहुत कुछ आपका डिसाइड होने के भी चांसेज हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपका कैरियर है वो भी डिसाइड होगा इन दोनों से, और आपका विदेश में सेटलमेंट है या नहीं है वो भी डिसाइड होगा। इसके साथ साथ आप अपनी डेली लाइफ में या अपनी ओवरऑल लाइफ में किस प्रकार के इश्यूज फेस करने वाले हैं, और उन इश्यूज में आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का किस तरीके से उपयोग करते हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। ऐसे में देखिए, आपका चाहे पुरुष का चार्ट हो चाहे स्त्री का चार्ट हो, ऐसे में दोनों की ही प्लेसमेंट सिमिलर रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे ना तो शुक्र बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में होने चाहिए, क्योंकि नीच के तो हो ही चुके हैं, लेकिन अब अगर बुध का अगर कोई सपोर्ट मिल रहा हो शुक्र को, या फिर सूर्य जैसे ग्रह से अगर शुक्र का संबंध हो, तो कुछ हद तक थोड़े से परिणामों में बदलाव आ सकता है। लेकिन शुक्र के नीच के होने की वजह से पुरुषों को ज़्यादातर ये ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पर कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है, स्पेशली फाइनेंस को लेके, या वो बहुत ज़्यादा लग्जरी वस्तुओं पर पैसा खर्च करने वाला होगा, जीवन में उतना ज़्यादा डिसिप्लिन से नहीं रहने वाला होगा, ये सब हो सकता है। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको कुछ हद तक स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा साधना या इस प्रकार के कार्यों की तरफ भी लेकर जाता है, आध्यात्मिक कार्यों की तरफ भी रुझान रखेगा। ऐसे में पुरुषों का अगर चार्ट हो तो उनके लिए कभी कभी जो सेक्सुअल इश्यूज हैं वो भी उनकी लाइफ में आ सकते हैं पार्टनर की तरफ से। ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो कंजक्शन है आपके अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में आपका वर्क प्लेस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपके वर्क प्लेस पे आपको किस प्रकार के लोग मिलते हैं और किस प्रकार से आप उनके साथ बिहेव करते हैं। यहाँ पे अब हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। शुक्र की अगर बात की जाए तो शुक्र दूसरे भाव के स्वामी और सातवें भाव के स्वामी होकर स्थित है यहाँ पे, इसलिए आपका जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में डाल सकता है अगर पुरुष का चार्ट हो तो। अब यहाँ पे सबसे पहले बृहस्पति के बारे में ही बात करेंगे। बृहस्पति की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पे। अगर यहाँ बृहस्पति अच्छी स्थिति में है और अगर आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं तो कैरियर में ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। कैरियर में आप अपनी ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको शनि को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि मुख्य रूप से कारक है कर्म का, इसलिए जो बृहस्पति का जो दृष्टि पड़ रहा है 10th हाउस पे उसका कितना अच्छा योगदान आपके कैरियर में रहेगा, इसके लिए शनि की प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। बृहस्पति का ये जो दृष्टि पड़ेगा उसके लिए आपको कैरियर से संबंधित कुछ शुरुआत में इश्यूज जरूर आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, जैसे जैसे आप काम करने में ज़्यादा सक्षम होते जाएंगे या जितने ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे उतना ही आपके लिए ये प्लेसमेंट ईजी होता जाएगा कैरियर के लिए। इसके साथ साथ बृहस्पति का जो दृष्टि है वो 12वें भाव पे, तो 12वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको गॉड से या भगवान से सपोर्ट दिला सकता है। इसके साथ साथ आप थोड़ा मेडिटेशन भी जरूर करें और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा पीसफुल स्थिति रहेगी। बृहस्पति का जो दृष्टि 12वें भाव पे, इसलिए आपको काम के वजह से अक्सर यात्रा करनी पड़ सकती है, फॉरेन टूर करना पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन में भी आपको सेटल रहना पड़े। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके दूसरे भाव पे पड़ेगा। दूसरे भाव पे जो बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं क्योंकि वो शुक्र के साथ ही स्थित है, ऐसे में बृहस्पति आपकी धन और संपत्ति को मैनेज करने के मामले में आपको सपोर्ट अवश्य ही कर सकते हैं। इसके बाद अगर शुक्र की दृष्टि को देखा जाए तो शुक्र सिर्फ आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। ये मैरिटल लाइफ के सुख में कमी लाता है और आपको किसी दूसरी स्त्री या किसी भी दूसरे पार्टनर की तरफ रुझान दे सकता है। इसी हिसाब से अगर पुरुषों और स्त्रियों के लिए देखा जाए तो दोनों के लिए ही सिमिलर टाइप का इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअलिटी है उसको लेके ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति जहां शुक्र के साथ है वहीं शुक्र नीच की स्थिति में भी है। ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप भले ही पुरुष का चार्ट हो या स्त्री का चार्ट हो, लेकिन पुरुष के चार्ट में ये ज़्यादा संभावना बनती है कि वो अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। अब किसी भी अन्य ग्रह के साथ इनका युति हो या किसी भी अन्य ग्रह का आपके 6th हाउस पर प्रभाव है तो उसके बहुत डिफरेंट प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं।